कक्षा 4 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में हम पढ़ेंगे आज विषय गणित और हिंदी। तो गणित के अंदर हम इबारती प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो उसमें प्रश्न है, एक साइकिल का मूल्य 2399 रुपये है। कितने हैं? एक का मूल्य है 2399। तो 85 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें देखिए, हमें एक साइकिल का मूल्य दिया हुआ है और 85 साइकिल का पूछा है, यानी एक का देकर ज़्यादा का पूछा है। और एक साइकिल की कीमत कितनी है? 2399। तो 85 साइकिल का मूल्य कितना होगा? तो हम करेंगे हल। एक साइकिल का मूल्य कितने रुपए? 2399। कितने? 2399। कितने का? 85 साइकिलों का मूल्य। तो एक का देकर ज़्यादा का पूछा तो हम क्या करेंगे? गुणा 2399 को 85 से गुणा करो। सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 का पड़ा कितनी बार? 9 बार। 5 9 में 45 का 5, हासिल रह गई 4। फिर 9 का पड़ा 5 बार। 9 पंजे 45, कितने जोड़ेंगे? 4। 45 के बाद 46, 47, 48, 49। 49 का 9, फिर हासिल 4। फिर 5 को 3 से, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 के 15। 15 में कितने जोड़ेंगे? 4। 16, 17, 18, 19। 19 का 9, हासिल रहेगी 1। फिर 5 को 2 से, 5 दूनी 10, 10 एक 11। फिर पहले अंक के नीचे इंटू। फिर किससे गुणा करेंगे? 8 से। 8 9 में 72, हासिल रहेगी 7। फिर 8 9 में 72, 72 में कितने जोड़ेंगे? 7। तो कितने हो जाएंगे? 79 का 9, हासिल 7। फिर 8 को 3 से, 8 3 24। अब 24 में कितने जोड़ोगे? 7। तो 24 से 7 कितने हो जाते हैं? 31। 31 का 1, हासिल रहेगी 3। फिर 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ो, 17, 18, 19। अब इन दोनों की जोड़, 5, 9 और 2 11, 1 बच गया, 9 और 1 10, 10 और 9 19, हासिल 1, 1 2 3। फिर 9 और 1 10 और 1 और 1 2। तो आंसर आया 2,03,915। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः 85 साइकिलों का मूल्य 2,03,915 रुपये होगा। और ये आपका आंसर। फिर विषय हिंदी। हिंदी में हमने पिछली बार जो पीरियड में हुआ था उसमें हमने किया था पाठ 1 सुक्ता। उसके जो कविता दे रखी थी, उस कविता के पहले पैरे का हमने सरलात किया था। आज हम कविता का दूसरा पैरा है उसको पढ़ेंगे और उसके सरलात को समझेंगे और लिखेंगे। देखिए, ये है नहीं भेद है जाति धर्म का,
नहीं भेद है जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ। इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। अब ये जो पद दे रखा है इसका हमें क्या करना है, सरलार्थ। तो हम इसमें लिखेंगे कवि कहता है, कवि कहता है कि यहाँ, कवि कहता है कि यहाँ, यहाँ कहाँ, यानी यहाँ का मतलब यानी अर्थात अर्थ हो गया भारत में। कवि कहता है कि यहाँ, यहाँ यानी भारत में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। कवि कहता है कि यहाँ अर्थात भारत में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर है। फिर क्या था, मानवता का मूल यहाँ, मानवता ही यहाँ का मूल उद्देश्य है। फिर क्या लिखा है, इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। तो इसका अर्थ होगा भारत एक सुंदर बगीचे की तरह, भारत एक सुंदर बगीचे की तरह है, जहां विभिन्न जाति और विभिन्न जाति और धर्म की जाति और धर्म रूपी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ये है इस पेरे का, इस पद का सरलार्थ।
इसको कॉपी में उतारिए और इसको याद कीजिए और बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।